हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, इसके पहले मैंने एक क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फर्स्ट टॉपिक मैंने परसेंटेज कराया था। उसके बाद बीच में क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्लास आप सभी को डेली कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा कि मैथ के रिगार्डिंग बहुत सारे लड़कों का कमेंट आ रहा था कि मैथ नहीं हो पा रहा है, मैथ में दिक्कत आ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को जो फर्स्ट क्लास लिया था, उसमें आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी को बेसिक से सारी चीजें कराते हुए चलूंगा। तो वही हमारा रहेगा। लेकिन जो भी देखो क्वेश्चन मैं लूंगा पीवाईक्यू के रहेंगे, लेकिन हाँ, बेसिक के क्वेश्चन से लेके मैं हार्ड क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा। तो जो भी भाई लोग होंगे जिनको मैथ में दिक्कत हो रही है, बेसिक्स बिल्कुल चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैथ किस तरीके से कैसे करना है, तो आप मेरी क्लास कंटिन्यू करिएगा फर्स्ट क्लास से। देन मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सारे कराऊंगा, आपको 100% सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट भी करना है साथ साथ, प्लस उसका सोल्यूशन देखना है। फिर साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाना है, जिस तरीके से मैं बताऊं उस जरूर क्वेश्चन आपको करना है। देन 100% रिजल्ट आपको बेटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, क्लास आपको पूरी करनी है, अच्छे से बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िएगा, एकदम मन लगा के। अगर उसके बाद नहीं समझ आता है, देन आप कमेंट करिएगा कि मुझे नहीं मैथ समझ आ रही। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके सारे हार्ड क्वेश्चन तक सब कुछ कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और जो भी लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन मैंने थ्योरी बताया था, फार्मूला बताया था। इसमें आप सभी को क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को जो मैथ के मतलब की। तो मैंने ये क्वेश्चन सारे रखे हैं नोट करके, तो वो क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, और डेली मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आप सभी के प्रैक्टिस के होंगे, जिसमें आप सभी को टॉपिक वाइज सारी चीजें चलेंगी। तो आप सभी को अच्छे से क्लियर और बेसिक से लेके हार्ड क्वेश्चन तक चलेंगे, फिर आपको चीजें समझ में आते हैं। और पीवाईक्यू रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि वो क्वेश्चन को वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रय मूल्य पर 20% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है, कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। तो जिन्होंने भी मेरी पहली क्लास परसेंटेज वगैरह की ली होगी, मैंने उसमें आप सभी को बताया था कि जो भी हमारा क्रय मूल्य होगा, हमेशा हमारा क्रय मूल्य 100% होगा। 100% मानो, 100 रुपीज मानो, कुछ भी मान के आप कर सकते हो क्वेश्चन को, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कोई भी होगा क्रय मूल्य 100% होगा। मेरा जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा आपको क्या होगा, क्रय मूल्य पे होगा, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। तो देखो, अभी हमको इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि क्रय मूल्य पर 20% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की, यानी कोई वस्तु हमारी जो थी वो 100 रुपए की थी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है सीपी, ये 100 रुपीज का था, इसमें 20% की हानि हुई। हम इसको 100% कंफ्यूजन के उसको हटा के सीधा 100 रुपए मानते हैं कि मेरे पास 100 रुपए की कोई वस्तु थी, मैंने उसको 20% की हानि, 20% यानी 20 रुपया कम करे, तो 20 रुपए कम में बेचा, यानी कितने का बेचा, 80 का मैंने बेच दिया उसको। ये हमारा 80 क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य हमारा है। सीपी हमारा 100 रुपए, एसपी हमारा 80 रुपए, तो तभी तो हमको 20% की हानि हुई। ठीक समझ आ रहा होगा आपको। इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस तरीके से समझाने पे, तब समझिए बेकार ही है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल चीजें एकदम समझ अच्छे से समझा रहा हूँ। एसपी 80 रुपए बेच दिया, अब हमसे पूछ क्या रहे, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। तो हमको कितने की हानि हुई है, 20% की। परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, सीधा मानो कि 20 रुपए की हानि हुई हमको। किस पे हुई है, अभी तक क्रय मूल्य पर हुई थी, अब क्या बोल रहा, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि 20 की हानि हुई हमको किस पे, विक्रय मूल्य पर, 80 पे। इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बस 100 का मल्टीपल यहाँ लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, ये 2 चौके 8, इसको 4 से काटेंगे 25, कितने परसेंट की हानि हुई, 25%। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आए होंगे, अगर अब भी नहीं समझ आएगा तो समझिएगा बेकार ये पढ़ना आपका।
क्योंकि इससे सिंपल वे में मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैंने कोई नहीं समझा पाएगा आपको। अब क्लास देखो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरा देखो, पूरा क्लास देखो, चीजें सारी चीज समझने की कोशिश करो पूरे अच्छे से, तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं है कि आप मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर लो और फिर इसके बाद सोचो कि आपको समझ में आएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट सिंपल, देखो मैंने शुरू से ही बोला था कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करूंगा हार्ड क्वेश्चन तक, तो अभी शुरू से आपको कुछ क्वेश्चन इजी मिलेंगे जिनसे आपको थोड़ा सा करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे आप अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बात करें। एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, उसे कितने में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो, 10% की हानि हो। मैंने आपको हमेशा कई बार बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, हमेशा 100%। 100% की वैल्यू कितने दे रखी है, 500। यही तो दे रखा है ना, क्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है, 500। और मैंने बताया क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500। ठीक है, अब हमसे पूछे 10% की हानि हमको होना है, यानी जो हमारा 100% है वो कितना होना चाहिए, 10% की हानि, यानी 100 रुपए में से 10 रुपए निकाले तो कितना, 90%, यानी 90% बचना चाहिए। तो अगर 100% की वैल्यू कितना दे रखा है, 500, और हमको निकालना कितने की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 10% की हानि हो कितने में बेचा जाए, यानी कितने में हम बेच दे तो हमको 10%, तो यानी हमसे सीधा सीधा 90% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू, तो हम बटे ये 100 आया, हमको कितने की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि 100% की वैल्यू 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1% की वैल्यू 5 रुपए। अब हमसे पूछा कितने की है, 90 की, 90 इंटू 5, 9 45, 450 रुपए में। अगर 450 रुपए में मैं बेचूं तो 10% की हानि होगी। अगर यहाँ से देखें हम तो 100 बराबर 500 था, तो हमको 90 की वैल्यू निकालनी है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 से 45, ये 450, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी को अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अगर आप सब कहें तो मैं आपको बताता भी चलूं कि कौन से देखो क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए हैं। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, ये मत सोचिए कि बिल्कुल ही वही है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में। ठीक है, यदि एक वस्तु, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से उसके विक्रय मूल्य का 92% है, उसके विक्रय मूल्य से नहीं, उसके विक्रय मूल्य का 92% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बार आप खुद से ट्राई करो इसको करने की, फिर इसके बाद मैं करवाता हूं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो अच्छे से। पूछा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य उसको
वो विक्रय मूल्य का 92% है, यानी जितने में मैंने वस्तु बेची है उसका 92% है। अगर हम विक्रय मूल्य को मान ले कि x है, या कुछ भी मैं मान सकता हूँ, 100, 200, 500, 1000, कुछ भी आप मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी मान लो, मैं कह रहा हूँ 500 मान लो कि विक्रय मूल्य 500 है, लेकिन जो क्रय मूल्य होगा उसका 92% ही होगा। तो लाभ प्रतिशत हमसे निकालना है, बस सिंपल सा चीज है, सिंपल सा है। आराम से, बिल्कुल आराम से करिए, देखो आराम से हो जाएगा, इजी है। या फिर आप कुछ भी देखो, यहाँ पे आप यक्स मान के भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 100, 200, 400, 500 कुछ भी मान के कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। देखो मैं आपको 500 मान लेता हूँ कि कितना है, 500 है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 500। अब जो एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92%, तो अगर हमारा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 500 दे रखा है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा सीपी जो है हमारे विक्रय मूल्य का 92% है, हमारे इसका 92%, तो इसका हम 92% अगर हम निकाल दे तो वो सीपी हमारा निकल जाएगा ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसका मल्टीपल यहाँ होगा, 5 दूना 10, 0 1 आया, 5 9 45, 46, 460 रुपए। हमारा जो सीपी है वो कितना है, 460 रुपए। एसपी कितना है, 500 रुपए। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है तो विक्रय मूल्य का 90%, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 460 रुपए की कोई वस्तु थी उसको 500 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे प्रॉफिट हो रहा है मुझे, प्रॉफिट जो हमेशा मैंने आप सभी को बताया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हमारे कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो इतना कि ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा कौन सा है, ये 460। तो हमको 40 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ है, 460 पे। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम मल्टीपल करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 से कटा 4, यहाँ आया 23, 200 बटा 23। इतना तो इसको तो आगे सॉल्व कर सकते हो आप सभी, अगर नहीं कर देखो इसको भी बता दे रहा हूँ, बस कुछ नहीं, सिंपल भाग दो 23 का, कितनी बार जाएगा, 20 अट्ठे 120, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 8 बार, 8 त्रिक 24, 4 आया 2, 8 दूना 16, 2 18, 184, 10 से 4 6, यहाँ 9 में से 8 गए 1, यहाँ ये कैंसिल आउट, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0, बस ठीक है। अब इसके आगे 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ भी, 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 2 16, तो आप 6 आएगा, आप 8.6 है, 8.7 लगभग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 8.7 आंसर। अब देखो एक बार फिर समझ लो, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, तो लाभ प्रतिशत मैंने माना एसपी, आप यहाँ पे 500 की जगह कुछ भी मान लो, आपका आंसर सेम आएगा, आप करके देख लेना। 500 कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल लिया इसका, क्योंकि इसका 90 एसपी का 92% कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद मैंने देखा कि 500 रुपए हमारा विक्रय मूल्य था। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में जब फार्मूला नोट कराया था तो मैंने बताया था आप सभी को कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वही मैंने किया है, विक्रय मूल्य 500 में से क्रय मूल्य निकाल दिया। आप फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को चीजें समझ में आएंगी अच्छे से, ऐसे कंफ्यूज हो गए तो सीरीज से देखिएगा, ठीक है। बाकी अब समझ गए होंगे आप सभी लोग किस तरीके से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, और ये देखो, ये जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। चौथा, एक वस्तु को 20% हानि, क्वेश्चन को जरूर अच्छे से समझा करो तभी कर पाओगे। हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि
यदि सी ने 900 का भुगतान किया, 900 का भुगतान किया, तो ए का क्रय मूल्य क्या है? ए का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है। ए एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है। बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 900 का भुगतान किया, सी ने कितने का भुगतान किया है? 900 का, 900 का भुगतान किया, तो ए का क्रय मूल्य क्या है? यानी ए का जो 20% की हानि पे बेचा था, लेकिन हमको हानि पे नहीं निकालना है, हमको उसका 100% निकालना है। 80% पे उसने बेचा था, 20% का लॉस झेल के 80% में बेचा था, लेकिन हमको पूरा कितने का वैल्यू निकालना है? 100% का, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, अब आप इसको करने की कोशिश करिए। जो भी चीजें होती है 100% होती है हमेशा। सी ने कितना भुगतान किया है? 900 रुपए। अब बी उसे सी को 25% के लाभ पर बेचा है, यानी बी कितना? 20 मान ले, अगर 100 में खरीदा था तो बेचा कितने में है? 125 में, 125 में ही तो बेचा है बी। हाँ, कितने में बेचा है? 125 में ही तो बेचा है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट भी लिया है, 25% के लाभ पर। तो 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900। अगर हम यहां से 100% की वैल्यू हम निकाल लें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि बी ने खरीदा कितने में था। प्रॉफिट तो, क्योंकि इसमें 25% इसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तब इस 125 हुआ है। क्योंकि देखो जो कॉस्ट प्राइस होगा सीपीयू उसका 100% ही होगा, लेकिन 25% प्रॉफिट भी लिया है, तो ये 125 हुआ है। तो अब हम इसको, अगर हम इसका 100% निकाल लें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना था। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटे 18 पंचे 90, जीरो आया, 0 18 चौ 72, 720 रुपए। यानी बी ने जो खरीदा था ए से, वो कितने रुपए में खरीदा था? 720 रुपए में खरीदा था। और सी को 25% का जब इस पे प्रॉफिट लिया तो वो 900 का बेच दिया। अब हमसे क्या पूछा? ए एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा था। अभी इसमें क्या है? हानि, यानी ये कितने की वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। क्यों 80% की? क्योंकि इसमें 20% की हानि पर बेचा था ना, प्रॉफिट थोड़ी लिया था ना, प्रॉफिट थोड़ी लिया था, ना ही की कॉस्ट प्राइस पे बेचा था, 20% की हानि पर बेचा था, यानी कि 100 की वस्तु को 80 में बेचा था। तो अब 100% पे 80%, इस परसेंटेज में समझो तो ऐसे, और फिर 100 की वस्तु 80 पे, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया कि क्रय मूल्य उसका क्या? हमसे 100 की वैल्यू पूछा गया, तो 80 की वैल्यू यहां देख लेते हैं। 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 720। तो यहां से देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, 8 से काटे, ये 0 से 0, 8 8 9 72, 9 हुआ। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 9। हमको कितने की निकालनी है? 100 की। तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 900। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो बस ये इस तरीके से भी कर सकते हो आप, कि यहाँ 80 की वैल्यू, ये 720, तो हमको कितने की निकालनी है? 100 की। 100 से यहाँ मल्टीपल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 9 72, 9 का 100 में मल्टीप्लाई 900। समझ में आया होगा आप सभी को कैसे हुआ, किससे? आप क्वेश्चन नोट करिए और खुद से भी थोड़ा करिए, और बाकी बुक, अपना जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, वहां से क्वेश्चन बनाइएगा, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन था। थोड़ा देखो टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पांचवा, ये क्वेश्चन जो है ये जेई आरआरबी जेई में आया हुआ, आरआरबी जेई 2019 में, ठीक है। एक वस्तु को, ये जो नेक्स्ट वाला है, 960 में 960 में बेचने पर हुआ लाभ, बेचने पर हुआ लाभ उसे 640 में
बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप सभी अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाओ अच्छे से। मैं यूपी पुलिस 100% गारंटी लेता हूँ। मैथ इस तरीके से करा दूंगा कि 25/25 मैथ की गारंटी रहेगी मेरी। जो भी लड़का अच्छे से आप मेहनत करो, बस अच्छे से पूरा जी जान। अब देखो पहले 20 क्वेश्चन 19 से 20 को आप आते लगभग 25 से 26 को, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन हाँ, आपको पूरा जी जान से लगना पड़ेगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, एक वस्तु को 960 में बेचने पर हुआ लाभ उसे 640 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आप सभी को। ठीक है, चले मैं कराता हूँ। वस्तु को 960 में बेचने पर हुआ लाभ अगर वो उसे 640 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है, यानी या फिर अगर हम उसको 960 में बेचें और या फिर उसको 640 में, तो हमको 960 640 में 0 6 4 2 9 6 3 320 रुपए का डिफरेंट आ रहा है। 320, यानी अगर हम इसका हाफ करें तो कितना? 2 1 कम 2 2 6 12 160 रुपए। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस का मैटर है वो कितने का है? 160 का। यानी अगर हम इसको 640 में इसका, अब यहाँ से देखो, अगर हम इसमें 160 ऐड कर दें तो इसका हमको क्या पता चल जाएगा? सीपी पता चल जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ। 960 अगर सेम देखो इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी तरीके से समझ लेना। देखो इसको और भी तरीके से मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप इससे ऐसे समझ। 960 रुपए इसका प्राइस है, ठीक है। अगर हम इसको 960 में बेचे या फिर 640 में, तो दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर उतना ही आ रहा है। तो कितने का अंतर हम इसका पहले निकाल लेते हैं। तो कितना अंतर है? 320। तो अगर तो कितने का? अगर इसका हाफ करें, क्योंकि 2 बार है तो हाफ के 160, तो अगर हम 640 में 160 जोड़ते हैं तो इसका सीपी निकल के आएगा, यानी कि ये इसका कॉस्ट प्राइस है। फिर इसके बाद 160 ऐड करते हैं तो हमको उतना प्रॉफिट होता है, और सेम ही 160 कम कर देते हैं तो हमको उतना लॉस हो जा रहा है। समझ में आया होगा आप सभी को। तो अब देखो, अब हम इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब सिंपल सा है, 640 हमसे पूछा क्या गया है? इसका वस्तु का कॉस्ट प्राइस। 640 में हमने 160 ऐड किया, 0 6 4 10 शून्य 6 1 7 1 800। यहाँ से देखो, यहाँ से भी 800 आ गया आंसर। इस तरीके से नेक्स्ट अगर दूसरे तरीके से आप देखो तो ऐसे भी कर सकते हो। लाभ, जब लाभ हानि तो सीपी बराबर SP1 सेलिंग प्राइस फर्स्ट, फिर सेलिंग प्राइस सेकंड। यानी पहली बार बेचे अपने कितने में बेच रहा है? 960 पे। दूसरी बार कितने में बेच रहा है? 640 पे बटे 2। तो 960 प्लस 640 बटे में 2, कितना? 0 6 4 10 शून्य 9 6 15 1 16, 1600 बटा 2। यहाँ से काटे 2 8 16, कितना आया? 800। यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो। जब लाभ, इस तरीके से है, जब लाभ हानि, यानी कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। आपको फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस उसका, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड करना उसका, और उसको 2 से डिवाइड कर देना, आपका निकल के आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया होता है कि 960 में बेचने का प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 160 का प्रॉफिट कितने पे? 800 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यहाँ परसेंटेज लगाओ, इसको काटो, 8 दूना 16 20%। समझ में आया? इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं एक ही क्वेश्चन के 2 2 4 4 जितने तरीके बोलो उतने तरीके बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आप सभी को भी पढ़ना पड़ेगा। तो कितना? 5वां क्वेश्चन था आई थिंक। अभी क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा, अगर उसमें
उसको आपको खुद से करना है, बहुत सिंपल है। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मतलब है पढ़ने का, क्योंकि इसका इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आप सभी को कराया है, इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। एक व्यक्ति मतलब क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, आपको इसकी ट्रिक बताई थी आप सभी को, अगर मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको समझ में होगा। दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है, 396 में मतलब 396 रुपए में, 396 में बेचता है, ठीक है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ है हानि, पूरे सौदे में उसका लाभ है या हानि क्या है। इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, मतलब इसका ट्रिक बताया था, अगर आपको पढ़ा होगा पिछली क्लास आपने देखी होगी तो आप आसानी से कर पाओगे। पहले ट्राई करो, इधर बताता हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर आएगा। आई होप आप सबने कर लिया होगा। देखो इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम प्राइस पे कितने भी परसेंट का लाभ है हानि हो, मुझे कोई कुछ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये 10% दिखना चाहिए। मैंने आप सभी को बताया था R² 100 का स्क्वायर आपको R² 100 आप सभी को ये फार्म लगाना है सिंपल से, ठीक है। हाँ बस इसको आपको अप्लाई करना है। सॉरी R/10 का स्क्वायर, हानि प्रतिशत बराबर हमने क्या बताया था, हानि बराबर R/10 का स्क्वायर। R हमारा जो भी रेट दे रखा होगा, जितने भी हानि लाभ हो रहा हो जो भी, उसको लिखना है 10/10 का स्क्वायर, 10 में 100 बटे में यहाँ भी 100, 1% आया। अब ये देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको हानि ही होगी, कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन में। तो अगर लाभ वाला ऑप्शन रहेगा आपके उसमें पेपर में तो उसको आपको तुरंत स्किप करना है। आपको ये समझना है कि सिर्फ हानि वाला ही सही होगा, और हानि कितने की यहाँ पे निकल गई 1%। अगर यहीं पे सेम 20 होता तो हम 20/10 का होल स्क्वायर कर देते, यहाँ 20 भी सही, हम 400 आता है, यहाँ नीचे 100 आता, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 4% की यहाँ आती और 4% की ये क्या होती, ये भी हानि ही होती। इस टाइप का क्वेश्चन मिलना कि हमेशा हानि ही होगा, लाभ कभी हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन को समझा रहा हूँ इस तरीके से, इस वजह से, लेकिन आप सभी लोगों को चीजें जरूर समझ में आएंगी अगर आप अच्छे से समझ के देखते हुए क्लास चलेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 15 वस्तुओं का, छठवां है शायद कि छठवां है सातवां क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत क्या है। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। कोई 15 वस्तु, अगर हम माने कि 15 हमारी एक वस्तु कितने की थी,
कुछ भी देखो आप इस ऐसे भी ये इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर सीधा सीधा 25 वस्तुओं को बेचने के बाद तब हमको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर का, तो हमको लॉस कितने का हो रहा है, 10 वस्तुओं का लॉस हो रहा है। किस पे होता है लाभ हानि, मैंने हमेशा बताया था आपको, क्रय मूल्य पे होगा। किस पे होगा, 15 पे होगा। सिंपल सा बस 100 से मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 200/3। 3 चौके 12, 3 1 मिनट, कितने का हानि हो रहा है, 10 का। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मान लें 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 दूना 30, हाँ 30 रुपए, ठीक है। अब 25 वस्तुओं का, सॉरी इस तरीके से भी कर, देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, लेकिन देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत हमसे पूछा कि कितने की हानि हो रही है। तो 25 वस्तुओं को बेचने पर तब हमको जाके 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ, क्रय मूल्य का दाम मिल रहा है। तो हमको 10 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है, 15 पे, नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था। हमको हानि कितने की हो रही है, 10 की ही हो रही है, लेकिन किस पे हो रही है हानि, 25 पे। 25 पे हानि इसलिए हो रही है क्योंकि हम 25 वस्तुएं बेच रहे हैं, तब जाके हमको 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल रहा है। ये मैं यहाँ पे गलती हो रही थी, यहाँ पे हम जब 25 वस्तुएं बेच रहे हैं तब जाके हमको 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमको लॉस तो 10 का ही हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है। सेम बस यहाँ 100 लगा, परसेंटेज कन्वर्ट में करने का, 25 चौका 100, 4 दहा में 40। ये कितने परसेंट की हानि हो रही है हमको, 40%। ठीक है, सिंपल सा बस एक लाइन में क्वेश्चन था। देखो 10 की हानि हो रही है, किस पे हो रही है, यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि 25 पे हो रही है, क्योंकि जब हम 25 वस्तुएं बेच रहे हैं तब हमको 15 का क्रय मूल्य मिल रहा है। ठीक है, तो यानी टोटल वस्तु कितने बेच रहे हैं, 25। इससे यहाँ लिखा 4 4 दहा में 40। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8वां